हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त सुनील शेखर और आप देख रहे हैं प्रोग्रामिंग विद सुनील। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो का टॉपिक है क्रिएटिंग एनिमेशन इन सीएसएस। दोस्तों, एनिमेशन सीएसएस में कैसे क्रिएट किया जाता है, आज इसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे और मैं एक प्रोग्राम के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से सीएसएस की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके, उनको मॉडिफाई करके आप सीएसएस में एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, सीएसएस में एनिमेशन क्रिएट करने के लिए आपको एचटीएमएल के एलिमेंट्स जैसे कि विड्थ, पोजीशन, मार्जिन, बैकग्राउंड कलर, इस तरह की प्रॉपर्टीज़ को मॉडिफाई करना होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि एनिमेशन यूज़ करने के लिए हमको एक एनिमेशन के फीचर्स यूज़ कर कई सारे एनिमेशन के फीचर्स यूज़ करने होते हैं। तो आपको इन एनिमेशन के फीचर्स को एक याद करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा बहुत अच्छी तरीके से, तभी आप एनिमेशन क्रिएट कर पाएंगे अपने HTML के पेज पर। तो इस प्रोग्राम के ज़रिए हम समझते हैं कि किस तरह से आप इन प्रॉपर्टीज़ को मॉडिफाई करेंगे। तो देखिए, हम आ गए हैं अपने VS कोड पर और मैं सबसे पहले VS कोड पर बॉयलर प्लेट कोड इंसर्ट कर लेता हूँ। इसके बाद हम एक डिव बनाएंगे जिस पर एनिमेशन क्रिएट करके मैं आपको दिखाऊंगा। दो तरह से एनिमेशन हम क्रिएट करेंगे इस पर। एक एनिमेशन जिसमें मैं कलर चेंज करूंगा इस डिव का, और दूसरा एनिमेशन वो होगा जिसमें मैं इस डिव की पोजीशन को चेंज करूंगा, जिसको मूव करके मैं आपको दिखाऊंगा। तो जो पहला एनिमेशन मैं बनाने जा रहा हूं वो होगा इस एलिमेंट के बैकग्राउंड कलर को चेंज करना। ठीक है, तो इसके लिए मैंने देखिए एक डिव क्लास मैंने बना लिया है जिसका नाम मैं दे देता हूँ एनिमेटेड 1। ठीक है, तो एक एनिमेटेड 1 नाम का क्लास मैंने बना लिया है और जिसको मैंने डिव को असाइन कर दिया है। अब सबसे पहले हमें इस एनिमेटेड 1 क्लास को स्टाइल करना होगा, जिसके लिए हमें एक जिसके लिए इंटरनल स्टाइल शीट का यूज़ मैं कर रहा हूँ और इसका नाम एनिमेटेड 1 है। तो एनिमेटेड 1 को हमें स्टाइल करना है और सबसे पहली प्रॉपर्टी जो आप जानते हैं कि विड्थ हमको सेट करनी चाहिए डिव पर, वो है विड्थ। ठीक है, तो मैंने 200 पिक्सल की विड्थ इस डिव को दे दी है और इसके बाद मैं 200 पिक्सल की हाइट भी इस डिव को दे देता हूँ और साथ ही साथ एक बैकग्राउंड कलर रेड मैं इसे दे देता हूँ ताकि स्क्रीन पर अच्छी तरीके से आपको ये दिखाई दे। इसके बाद में मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी हमारे डिव का की क्या कंडीशन है पेज पर। इसके लिए मैं लाइव सर्वर का यूज़ करूँगा और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ कि लाइव सर्वर का यूज़ करने से हमें क्या फ़ायदा होता है कि अगर लाइव सर्वर का यूज़ करके हम ब्राउज़र पर आउटपुट देखते हैं और अगर VS कोड पर हम उसके बाद किसी भी तरह का चेंज हम करते हैं और उसको हम सेव करते हैं, तो हमें लाइव सर्वर ऑटोमेटिकली उसको ब्राउज़र पर अपडेट कर देता है। हमें ब्राउज़र पर जाकर उसको रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि क्या आउटपुट हमें मिल रहा है। देखिए, आपके सामने है, ये हमें एक रेड कलर का डिव 200 बाय 200 का हमारे स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। और अब हमें क्या करना है, अब हमें इसमें एनिमेशन क्रिएट करना है। तो अब दोस्तों, आप जो कोड में लिखूँगा इसको आपको बहुत ध्यान से समझना है। तो इसके लिए सबसे पहले जो यूज़ हम करेंगे वो होगा एनिमेशन नेम। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे वो होगा एनिमेशन नेम। ये एनिमेशन नेम क्या है? ये एनिमेशन नेम कोई बना बनाया एनिमेशन नहीं है जिसको हमें यूज़ करना है। एक्चुअल में ये वो एनिमेशन है जिसको कि हम बनाएंगे। ठीक है, तो मान लीजिए मैं अपने इस एनिमेशन का नाम मैं चेंज कलर रख देता हूँ। ठीक है, चेंज कलर के नाम से मैं ये एनिमेशन बनाऊंगा और इस एनिमेशन के साथ इस नेम के साथ हमें इस एनिमेशन की और भी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करना होता है, जैसे कि एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन। ये एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन क्या करता है कि आपके पेज पर सेट करता है कि किस तरह से एनिमेशन डिस्प्ले होगा। जैसे कि अगर आप इसको ईज इन आउट करते हैं
तो ईज इन आउट का मतलब हुआ कि जब ये एनिमेशन पेज पर आएगा, जब आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा तो बहुत स्मूथली डिस्प्ले होगा, और उसके बाद में जब ये इस ब्राउज़र जब स्क्रीन से ये जाएगा तो भी स्मूथली डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे टाइमिंग फंक्शन है, जैसा कि मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो देखिए आपके सामने जब मैं प्रेस करता हूँ ईज़, तो देखिए ईज़ इन आउट, ईज़ आउट, ये बहुत सारे एनिमेशन हैं, तो आप इनमें से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। और मैं कहता हूँ कि सारे का ही यूज़ करके आपको देख लेना चाहिए कि किस तरह का इफ़ेक्ट इससे जनरेट होता है, और उसके बाद आप उसमें से किसी भी एक का यूज़ कर सकते हैं। तो जो पहली प्रॉपर्टी मैंने यूज़ की है, आप एक बार फिर से समझ लीजिए, वो है एनिमेशन नेम, जिसका नाम मैंने चेंज कलर कर दिया है। उसके बाद एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन को हमने यूज़ किया है, जिसको मैंने ईज इन आउट कर दिया है। और इसके बाद मैं यूज़ करूँगा एनिमेशन ड्यूरेशन। ठीक है, तो एनिमेशन ड्यूरेशन हमें ये बताता है कि कितने टाइम तक हम एनिमेशन को अपने ब्राउज़र पर, अपनी स्क्रीन पर डिस्प्ले कराना चाहते हैं। तो ये टाइमिंग आप सेकंड्स में भी दे सकते हैं और मिली सेकंड्स में भी दे सकते हैं। हालांकि मिली सेकंड्स काफ़ी कम ड्यूरेशन हो जाएगा, तो मैंने एनिमेशन ड्यूरेशन को 5 सेकंड सेट कर दिया है। आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। इसके साथ में एक और प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे, वो होगी एनिमेशन डिले। ठीक है, एनिमेशन डिले क्या करता है कि ये आपको बताता है कि कितने सेकेंड या कितने टाइम के बाद एनिमेशन पेज पर स्टार्ट होता है, स्क्रीन पर स्टार्ट हो। तो इसके लिए मैंने 2 सेकेंड का डिले मैंने दे दिया है, बहुत ज़्यादा टाइम मैं नहीं चाहता हूँ। और अगर आप इनमें से किसी प्रॉपर्टी को यूज़ आप अगर नहीं करना चाहते हैं तो आप उसको नहीं कर सकते हैं, लेकिन एनिमेशन नेम को आप स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि वही हमारे एलिमेंट पर एनिमेशन अप्लाई करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये सारी प्रॉपर्टीज़ को सेट कर दिया है। आप अच्छी तरीके से इसको ध्यान से देख लीजिए। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद देखिए गाइस, हमें ध्यान से देखना है कि इसके बाद हम यूज़ करेंगे CSS की एक प्रॉपर्टी, जिसको हम कहते हैं एडरेट की फ्रेम्स। ठीक है, एडरेट की फ्रेम्स का हम यूज़ करेंगे, और इसके साथ हमें देना है वो एनिमेशन का वो नाम जो कि हमने एनिमेशन के लिए यूज़ किया है, जो कि है चेंज कलर। ठीक है, तो एनिमेशन नेम में जो नाम हमने वहाँ पर दिया था वो अब हमें यहाँ पर यूज़ करना है। और मैंने आपको बताया था कि मैं इस डिव को क्या कराना चाहता हूँ, मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ। तो मैं कैसे इसको करूँगा, तो आप देखेंगे कि सबसे पहले हमें यूज़ करना है जब एनिमेशन हमारा 0% पर हो तब उसका क्या कलर हो। तो मैं क्या करता हूँ कि जब ये 0% पर हो एनिमेशन, तो मैं उसका कलर रेड कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद जब ये हमारा एनिमेशन 25% पर हो तो इसका बैकग्राउंड कलर मैं कर देता हूँ ब्लू। ठीक है, इसके बाद जब ये हमारा एनिमेशन 50% पर हो तब मैं इसका बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ येलो। ठीक है, सारे ही प्रोमिनेंट कलर्स का यूज़ कर रहा हूँ मैं, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। उसके बाद में 75% जब हमारा एनिमेशन हो तब हम बैकग्राउंड कलर उस पर कर देते हैं ऑरेंज। ओके, आप कोई भी कलर दे सकते हैं एनिमेशन देखने के लिए। उसके बाद में फिर जब हमारा एनिमेशन 100% पर हो तब हम बैकग्राउंड कलर को दे देते हैं ग्रीन। ओके, तो इस तरीके से देखिए क्या किया है हमने, आप एक बार समझ लीजिए। इसमें कुछ भी याद करने जैसा नहीं है, आपको सिर्फ समझने की ज़रूरत है। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि देखिए हमने एनिमेशन का नाम रखा है चेंज कलर। ठीक है, उसके बाद में हमने इस की फ्रेम्स की हेल्प से इस चेंज कलर को स्टाइल दिया है, जो कि क्या है कि जब 0% पर हमारा एनिमेशन हो तो हम बैकग्राउंड कलर को कर देंगे रेड, 25% पर बैकग्राउंड कलर को कर देंगे ब्लू, 50% पर बैकग्राउंड कलर को कर देंगे येलो, और 75% पर कर देंगे ऑरेंज, और 100% पर कर देंगे ग्रीन। तो देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एनिमेशन नाम का कोई ऐसा फीचर नहीं है जिसको कि कॉपी पेस्ट करके आप एनिमेशन को स्क्रीन पर लगा सकें। इसके लिए हमें CSS की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको ही मॉडिफाई करना पड़ता है। अब इसके पीछे प्रिंसिपल क्या है, आप देखिए कि सिर्फ हम क्या कर रहे हैं कि जो एनिमेशन की डिफरेंट हमारे पास में 0% से लेकर 100% तक जब एनिमेशन चल रहा है तो हम अपने एलिमेंट के
बैकग्राउंड कलर को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा और यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है, इसी से ये एनिमेशन इफेक्ट हमें स्क्रीन पर दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन अभी अगर मैं आपको इसका आउटपुट दिखाता हूँ तो आप एक बार ज़रा चेक करिए ब्राउज़र पर कि हमें क्या एनिमेशन मिल रहा है। ये देखिए, तो हमको ये एनिमेशन अपने पेज पर दिख रहा है कि ये कलर चेंज कर रहा है। लेकिन अभी आपने देखा कि एक बार ये कलर चेंज होने के बाद में फिर ये अपने आप रुक गया है। उसका रीज़न क्या है कि मैं आपको बताता हूँ कि हमने एक प्रॉपर्टी जो CSS में है वो हमने अभी यूज़ नहीं की है एनिमेशन की, और वो है आपकी एनिमेशन आइटरेशन काउंट, ठीक है। ये प्रॉपर्टी क्या करती है, अगर इस प्रॉपर्टी को हम इनफाइनाइट सेट कर देते हैं तो आप देखेंगे कि ये कलर चेंजिंग कभी रुकेगा नहीं और ये एक के बाद एक चेंज होता रहेगा, क्योंकि एनिमेशन आइटरेशन काउंट ये काउंट करता है कि कितनी बार आपको इस एनिमेशन को रन कराना है। तो अगर मुझे इसे इनफाइनाइट अगर मुझे टाइम चलाना है तो मैं उसके लिए इसकी वैल्यू को इनफाइनाइट कर दूंगा, ठीक है। तो जिससे हमारा ये एनिमेशन बराबर चलता रहेगा और ये रुकेगा नहीं। देखिए अब ये कंटिन्यूअसली अपने कलर को चेंज कर रहा है। जो भी कलर्स हमने इसको दिए हैं, ब्लू, ग्रीन, ये ऑरेंज, रेड, ये सारे ही कलर्स ये एक के बाद एक चेंज कर रहा है, क्योंकि हमने आइटरेशन काउंट को इनफाइनाइट कर दिया है। इसलिए हमारा एनिमेशन इनफाइनाइट टाइम चलने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से आपने देखा कि हमने बहुत आसानी से एनिमेशन को क्रिएट किया है। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, आप 1 मिनट के लिए इस वीडियो को पॉज कर दीजिए और उसके बाद में आप चाहें तो इस कोडिंग को आप नोट कर सकते हैं या उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में फिर मैं दूसरी तरह का एनिमेशन क्रिएट करता हूं। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि मैं इसी क्लास को animated2 का नाम दे देता हूं, ठीक है। और इस एनिमेशन नेम का नाम मैं बदल कर मूव कर देता हूं, ठीक है। चूँकि बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ को हमें सेम ही रखना है, इसीलिए हमें और कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं होगी। सिर्फ इस एनिमेशन का नाम बदलकर मैं मूव कर देता हूं और यहाँ पर इस क्लास को animated2 कर देता हूं, ठीक है, जिससे कि हमें डिफरेंस मालूम हो जाए। तो अब मैं क्या करता हूं कि इस की फ्रेम्स चेंज कलर के बजाय अब मैं अपने एनिमेशन का नाम मैंने मूव किया है, तो मुझे मूव को डिफ़ाइन करना पड़ेगा। और उसके लिए मैं एक और तरीका यूज़ करूँगा, वो ये होगा कि अब इस एनिमेशन की परसेंटेज नहीं बल्कि मैं दूसरे तरीके से यूज़ करता हूँ। आपको पता चलेगा कि किस तरीके से मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पर फ्रॉम और टू का, ठीक है। तो अब देखिए कैसे हम करेंगे इसको। मैं क्या करता हूँ कि इसकी जो लेफ़्ट पोजीशन है, ठीक है, इसकी जो लेफ़्ट पोजीशन है उसको 0% ऑफ द स्क्रीन से और मैं 100% ऑफ द स्क्रीन कर दूंगा, ठीक है। देखते हैं, लेफ़्ट साइड की पोजीशन को 0% से और 100% पर मैं कर दूंगा। तो इससे क्या होगा कि जो लेफ़्ट साइड में जो इस एलिमेंट की, इस डिव की हमारी पोजीशन है वो 0% से 100% तक जाएगी। इसका मतलब है कि वो एलिमेंट आपको स्क्रीन पर मूव करता हुआ दिखाई देना चाहिए। तो हम देखते हैं कि क्या ऐसा हो रहा है आपके सामने। तो देखिए अभी हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। उसका रीज़न ये कि हमने यहाँ पर animated1 नेम चेंज नहीं किया है, क्योंकि मैंने इसको animated2 कर दिया है, ठीक है। अब हम देखते हैं, ये देखिए हमें डिव दिखाई दे रहा है बट अभी ये डिव हमारा मूव नहीं कर रहा है। तो इसको क्यों मूव नहीं कर रहा है मैं आपको बताता हूँ कि उसका रीज़न क्या है। उसका रीज़न ये कि हमने अभी इसकी पोजीशन को एब्सोल्यूट नहीं किया है। तो ध्यान दीजिए कि जब भी आप इस एलिमेंट की को आप एनिमेट कराना चाहते हैं तो इसकी पोजीशन को आपको एब्सोल्यूट करना होगा, ठीक है। और अगर आप इसकी पोजीशन को एब्सोल्यूट नहीं करते हैं, डिफ़ॉल्ट रखते हैं, तो ये आपका एलिमेंट एनिमेशन क्लास देने के बाद भी एनिमेट नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इसकी पोजीशन को एब्सोल्यूट कर दिया है और अब हम देखते हैं कि क्या इफ़ेक्ट आ रहा है। ये देखिए जैसे ही मैंने सेव किया वहाँ पर वैसे ही ये हमारा एलिमेंट स्क्रीन पर मूव होने शुरू हो चुका है और ये कंटिन्यूअसली मूव हो रहा है, क्योंकि हमने वहाँ पर एक प्रॉपर्टी का यूज़ किया है जो कि है एनिमेशन आइटरेशन काउंट इनफाइनाइट। ओके, सो ये इनफाइनाइट टाइम्स स्क्रीन पर मूव होता रहेगा, ठीक है।
तो आपने देखा कि किस तरह से आसानी से हमने एनिमेशन को क्रिएट किया है। और एक बार फिर से हम समझ लेते हैं उन स्टेप्स को जिनसे आप एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो वो क्या है, देखिए सबसे पहले हमने क्या किया है कि एक div क्लास बनाया है। आप किसी भी एलिमेंट पर लगा सकते हैं एनिमेशन, लेकिन div पर ज़्यादा क्लियर है, इसके लिए मैंने आपको div पर दिखाया है। तो सबसे पहले हमने एक क्लास बनाया जिसको हमने div बनाया, जिसको हमने क्लास दे दिया, क्लास नेम दे दिया animated2, ठीक है। उसके बाद में इस animated2 की हमारी जो जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं div की, जैसे विड्थ, हाइट, बैकग्राउंड कलर, ये सारी हमने सेट कर दी हैं। और उसके बाद में एनिमेशन नेम में हमने उस नाम को यूज़ कर लिया है जो कि हम डिफ़ाइन करने वाले हैं। जैसे कि एनिमेशन नेम मैंने मूव रख दिया है, तो मैंने मूव के नाम से यहाँ पर उसको डिफ़ाइन किया है। उसके साथ दूसरी प्रॉपर्टी जैसे कि एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन, एनिमेशन का ड्यूरेशन सेट करना, एनिमेशन का डिले सेट करना कि कितने सेकेंड बाद वो स्क्रीन पर अपीयर हो, ठीक है। और एनिमेशन आइटरेशन काउंट को इनफाइनाइट किया है जिससे कि वो इनफाइनाइट टाइम रन करता रहे। और उसके साथ में हमने यूज़ किया है एडरेट की फ्रेम्स का, और उसके साथ हमने दिया है इस क्लास का नाम, ठीक है। तो हमने एनिमेशन को यूज़ किया है फ्रॉम 0% टू 100%, जिससे कि यह हमारा ये एलिमेंट स्क्रीन पर मूव होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से एनिमेशन हम क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह से CSS की प्रॉपर्टीज़ जैसे कि विड्थ, हाइट, कलर, बैकग्राउंड कलर, इनको चेंज करके हम एनिमेशन इफ़ेक्ट दे सकते हैं अपने एलिमेंट्स को। और इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम, ठीक है। सो अब मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, गुड नाइट, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।